अमेठी बार एसोसिएशन के महामंत्री ने लगाया एसडीएम व तहसीलदार अमेठी पर भ्रष्टाचार का आरोप। बार एसोसिएशन अमेठी द्वारा पिछले 28 नवंबर से एसडीएम व तहसीलदार अमेठी के खिलाफ लगातार आंदोलनरत रहते हुए रिश्वतखोरी का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि बार संघ अमेठी के लगातार आंदोलनरत रहने से तहसील के सारे कार्य बाधित चल रहे हैं। संघ के मंत्री उपेंद्र शुक्ल ने तहसीलदार अमेठी पर आरोप लगाते हुए कहा कि तहसीलदार महोदय का कहना है कि जमीन के दाखिल खारिज करने में भी 5,000 रुपए मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान तहसीलदार महोदय बीकापुर जनपद फैजाबाद से आए हैं, वहां का रेट बताकर यहां लेने की बात करते हैं। एसडीएम योगेंद्र सिंह पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि इन महोदय को भी हर काम में पैसा चाहिए, जो सर्वथा गलत है। हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। आपको बता दें कि अधिवक्ताओं की लगातार चल रही हड़ताल को देखते हुए बीते दिनों एडीएम वंदिता श्रीवास्तव भी तहसील आकर अधिवक्ताओं से मुलाकात कर उनकी बात को सुना और शीघ्र ही उनके स्थानांतरण की बात कही, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। महामंत्री ने तो यहाँ तक कह डाला कि एसडीएम और तहसीलदार अमेठी से पैसा वसूल कर ऊपर तक पहुँचाते हैं, इसलिए इनका स्थानांतरण नहीं हो रहा है। जब तक इसका अमेठी से स्थानांतरण नहीं होता है तब तक अधिवक्ता आंदोलनरत रहेंगे। संघ के अध्यक्ष सदाशिव पांडेय ने प्रत्यक्ष रूप से एसडीएम और तहसीलदार पर आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों अधिकारी सिर्फ पैसा खोजते हैं। एसडीएम तो सिर्फ माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित फाइल को देखते हैं, अन्य फाइल को देखते ही नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मामले में एडीएम अमेठी व विधायक प्रतिनिधि भी हस्तक्षेप कर चुके हैं, लेकिन उच्च पदों पर बैठे अधिकारी के कान में जूं तक नहीं रहेंगी। जब तक इनका स्थानांतरण नहीं होता है तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा। अमेठी से जिला संवाददाता समर बहादुर सिंह की रिपोर्ट। ही मुकदमे देखना चाहते हैं और इनको डर बराबर बनी रहती है कि कहीं मेरे ऊपर कंटेम्प्ट ना हो जाए। एक कंटेम्प्ट बचाते हैं, न कि लोक हितकारी, जन हितकारी और न्याय हितकारी कार्य करते हैं। तमाम सारे कार्य हैं, चाहे वो आप ले लीजिए, चाहे वो हथबरारी का कार्य हो, चाहे बंटवारे का कार्य हो। 500 फाइलें नीचे से ऊपर तक पेंडिंग पड़ी हुई है, जिसका कोई पुरसा हाल नहीं है। और बार बार हम लोगों ने शिकायत किया, कई बार हम लोगों ने इनकी खिलाफत की इस बात को लेकर के। 5 बार समझौता हुआ, उसके बावजूद भी इनके कान में जूं नहीं रेंगी। ये केवल अपने कार्य में मशगूल रहे। यहाँ तक कि इस मामले को लेकर के एडीएम वंदिता श्रीवास्तव, एडीएम न्यायिक, 2 बार इनसे भी वार्ता हुई। ये सारी बातें तहसीलदार और एसडीएम के काले कारनामों की कलेक्टर साहब के संज्ञान में है। आज 28 दिन से हमारा अधिवक्ता संघ हड़ताल पर है। आपके द्वारा पैसा लेन देन का भी कुछ अभी आरोप? हाँ, आरोप ये है कि एसडीएम साहब तो छुपे रुस्तम हैं, लेकिन तहसीलदार के सामने मैं, मेरे उपाध्यक्ष, मेरे वरिष्ठ अधिवक्ता ओम प्रकाश मिश्रा, चंद्रकेत और मेरे सचिव उपेंद्र जी, कई लोग उनसे वार्ता किए तो सामने बात आई कि ऐसा है कि हम तो पार्ट ऑफ होल्डिंग का कार्य नहीं करते। अरे पार्ट ऑफ होल्डिंग तो 2004 में समाप्त हो गई, प्लाट का नहीं करते। अगर उसमें रकबा खोला गया है तो ये कानून विधि व्यवस्था है कि इनको खारिज दाखिल करना होगा, लेकिन उसका रेट इनके यहाँ है कि 5,000 और 10,000 रुपये चाहिए। ये रेट, मैंने कहा कि रेट बोर्ड लगा दीजिए कि कम से कम ये जनता समझे, आने वाला बादकारी समझे कि केवल अधिवक्ताओं की डिमांड नहीं है, इस भ्रष्ट अधिकारी तहसीलदार की ये डिमांड है। इस तरह से हम लोगों ने वार्ता किया, लेकिन उस वार्ता का कोई असर नहीं हुआ। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के चैनल के माध्यम से एसडीएम और तहसीलदार जैसे भ्रष्ट अधिकारियों का कारनामा उजागर होगा और जनता को और अधिवक्ता को राहत मिलेगी और कलेक्टर साहब के कान में भी जूं रेंगेगी। और यह उम्मीद करता हूं कि इन भ्रष्ट अधिकारियों का इस जनपद से ट्रांसफ़र होना आवश्यक है। और ये उम्मीद करता हूं कि आज अधर न ओझल होने पाए, कदम मिला के चल, मंजिल तेरा पग चूमेगी। आज नहीं तो कल। हम लोग 72 दिन हड़ताल पर रह चुके हैं। RD भारती के पीरियड में पंडित विजय पाल पर उंगली उठाया था उन्होंने,
तो इस तरह से ये भूल जाएं कि हम लोग मजबूर होकर के वकालत शुरू करेंगे। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना हम लोग ये देखेंगे। जब तक ट्रांसफ़र नहीं होता है तब तक हमारी एकता जो है ये सुदृढ़ है। निश्चित तौर से ये मेरा संघ बहुत मजबूत है। यही नहीं, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं पूरे जनपद से नहीं, मैं बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से भी आह्वान करूंगा कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ आप लोग मदद करें। क्या नाम है आपका? किस पद मैं पर है? उपेंद्र शुक्ला एडवोकेट, मैं अमेठी बार एसोसिएशन का महामंत्री। ये कितने दिनों से आप लोगों का हड़ताल चल रही है और हम- क्या मांगे हैं? हम लोग 28 नवंबर से हड़ताल पे हैं। जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि भ्रष्ट अधिकारी ये बिल्कुल खुल करके हम लोगों से, किसानों से, जनता से सिर्फ एक मांग कर रहे हैं कि हमको पैसा चाहिए। इस तरह से कैसे काम करेंगे हम लोग इनके साथ में? 2 बार एडीएम साहब की वार्ता हो चुकी हमारी, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि हम इनका ट्रांसफ़र कर देंगे। वो भी आए, खाली हाथ चले गए, हमारी बात को नहीं सुनी गई। डीएम साहब के पास भी संज्ञान में आई, वो भी कोई बात नहीं की। हमारे विधायक प्रतिनिधि भी आए, उनको भी हम लोगों ने संज्ञान में बात डाली, लेकिन उनकी भी बात जो है हमारे डीएम साहब ने मुनासिब नहीं समझा कि इनकी हम बात सुने और इन दोनों अधिकारियों को चुनाव आयोग द्वारा हम लिख दें, तब भी इनका 24 घंटे में ट्रांसफ़र हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से बराबर पैसा जा रहा है उच्च अधिकारियों के पास, संज्ञान में सबके है, लेकिन ये दोनों अधिकारी आज 28 दिन से क्यों यहाँ पे हैं, इसका जवाब यहाँ की जनता, पूरी विधानसभा चाहती है, अमेठी विधानसभा चाहती है कि ये अधिकारी क्यों हैं यहाँ पे। ऐसे में इतने लंबे हड़ताल से यहाँ की जनता को तमाम समस्याएं होती होंगी। बिल्कुल होती हैं, और इस जनता के लिए हम लोगों ने, जैसे बताया ना अभी हमारे अध्यक्ष जी ने कि खारिज दाखिल के लिए पैसा मांग रहे हैं प्लाट का, तो कैसे जनता देगी बताइए? जो 200 रुपये का काम 100 रुपये का काम है वो आप 5000 मांगोगे, तो जनता के हित में हम लोग लड़ रहे हैं। हम जनता की भलाई की लड़ाई, ये तो जनता को लूटने के लिए यहाँ बैठे हैं। अभी जैसे तहसीलदार ने बताया कि मैं बीकापुर से आया हुआ हूँ, फैज़ाबाद से, मेरा वहाँ का ये रेट है। मैं बाराबंकी रुदौली में था, मेरा ये रेट यहाँ पे है। तो तहसीलदार ने कहा अमेठी में आप लोग इस तरह मैं करना चाहता हूँ, मेरा साथ दीजिए। हमने कहा हुजूर बिल्कुल नहीं होगा, ये आप अन्याय कर रहे हैं हमारे साथ में और हमारी जनता के साथ में। इनको 80,000 90,000 रुपये वेतन मिलने के बाद भी ये खुलेआम घूस मांग रहे हैं। हमारे अधिवक्ताओं से, जनता से, अमेठी की जनता से घूस मांगा जा रहा है। क्या चाहते हैं? हम बस ये चाहते हैं कि शासन, चुनाव आयोग दोनों संज्ञान में ले और हमारे डीएम साहब भी संज्ञान में ले और इनका तत्काल प्रभाव से यहाँ से अन्य जनपद में स्थानांतरण किया जाए।